गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने दीपावली की पूजा शुरू कर दी है। पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सोची मैं अपना नया ब्लॉग शुरू करती हूँ। मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पता, पूजा से ज़्यादा पूजा की तैयारी में टाइम लगता है। एक एक चीज़, कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, सारा करते करते घंटों से मैं पूजा की तैयारी में लगी हूँ। अब तैयारी हो जाए, अब बस सब कुछ हो गया। अब देखिए, इतना करते 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 मेवा लाना भूल गई थी। मेवा लाई थी, मगर यहाँ चढ़ाने के लिए कहते पान चले, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। तो मैं गनु बाबा का मेवा लाना भूल गई थी, तो अभी साहिल को भेजी थी मेवा लाने। अभी ये गया था लाने, अब लेके आया है। मैंने कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इतना तैयारी करते करते आज कितने दिनों से लगी हूँ, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो अब मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, मेरी पूजा पाठ हो चुकी। हैप्पी दिवाली सबको। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पूजा हो चुकी। देखिए, मैंने माता रानी की पूजा कर ली। अच्छे से मेरी पूजा पाठ हो चुकी। मैंने दीपावली की तैयारी इंसान कितने दिन पहले से करता है। ये मेरी लक्ष्मी माता झाड़ू है, इनकी भी पूजा हो चुकी। सबकी पूजा पाठ करके मैं निश्चिंत हो चुकी है। अब अभी बच्चे बैठे थे यहीं, आरती कर रही थी, तो अब पूजा वूजा हो चुका। अब मैं फ्री हो गई। अब आप लोग बताइए, आपके यहाँ पूजा हुआ कि नहीं। अब बच्चे गए हैं पटाखा जलाने। अब पटाखा से मुझे इतना डर लगता है। आज तक मैं कभी बचपन से पटाखा नहीं जलाई। मुझे बहुत डर लगता है। अभी ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे छत पर ले गए हैं सब, और एक ठो रॉकेट छुड़वाए हैं। वहाँ पर इतना माथा ख़राब किया है भाई। जब से आया, भैया पटाखा दिलाओ, भैया पटाखा दिलाओ। आज जाके फिर वहाँ मनौरी से काफ़ी सारा एक पन्नी भर के पटाखा लाया है। पता नहीं 2000 के लाया, कितने का लाया है। वही जुटे हैं सब उसी में। मुझे पटाखे से बहुत डर लगता है। बहुत मतलब अब रात भर मैं सो नहीं पाऊंगी इस पटाखे के चक्कर में। तो मेरी पूजा हो चुकी। मैं यही बताने के आप लोगों के लिए आई थी कि मैं पूजा पाठ करके फ्री हो गई। अब इस समय से देखती हूँ आगे। अब खाना पीना बच्चे खाएंगे तो खाएंगे। अब अभी तो सब पटाखा जलाएंगे। अभी तो पटाखा जलाने में बिजी है। अब क्या बताऊँ, अकेले साहब को छुट्टी मिली नहीं इस बार। अब ऐसे तो इंसान को तो सब दिन खलता है, लेकिन तीज त्यौहार में थोड़ा ज़्यादा खलता है। त्यौहार का दिन है, लग रहा है। वो रहते हैं तो नीचे ऊपर करते रहते हैं, बच्चों के साथ पटाखा वटाखा जलाएं तो वहाँ रहते हैं। बेचारा वो भी उदास पड़े हैं। फ़ोन किए थे, अभी वीडियो कॉल किए थे, पूजा कर रही थी तो करके उनको भी वीडियो कॉल में ली थी जब पूजा कर रही थी। तो बेचारा पड़े हैं, खाना वाना खा लिया, कह रहे मैं सो रहा हूँ। तो इतना बुरा लगता है ना कि ऐसे तो लगता ही है, लेकिन त्यौहार के दिन में अगर नहीं रहते हैं ना, सब परिवार एक जगह रहे तो त्यौहार लगता है। अब कोई है कोई नहीं है, क्या करूँ। लक्ष्मी मैया गणपति महाराज से विनती करती हूँ कि वो जहाँ रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बाबा मैया रानी मेरे सुहाग बनाए रखें, मेरे बच्चों को बनाए रखें। तो वही अब साहिल आया है तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। ये नहीं आता तो और भी नहीं अच्छा लगता, अकेले पड़ी रहती। लेकिन आया है तो बोले चलो, तो करना ही था। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अब आप लोग कि नहीं प्लीज़ बताइएगा। गाइस, मैं बैठी हूँ यहाँ अकेली, क्या ही करूँ बताइए। बच्चे गए सब बाहर, अभी तक नहीं आए हैं। 11:30 बजने वाले हैं। मैं बैठी हूँ। वैसे भी मैं दिवाली है आज, तो दिवाली के रोज़ मैं रात भर जागती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पूजा पाठ करती हूँ। दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी देखिए, ये अखंड ज्योत मेरा रात भर चलेगा, तब इनको भी देखना है। अभी आ गया नवाब। मेरी अखंड ज्योत जलती है दिवाली में, तो इनको भी देखना होता है। और फिर मैं थोड़ा सा हवन उमन करती हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। तो इसलिए मैं बैठी हूँ। नींद लग रही थी, मैं कह रही हूँ अब थोड़ा सा आपको पानी उनी मारूंगी तो नींद थोड़ा खुले। तो उसके बाद फिर इन्हीं लोगों के इंतज़ार में बैठी हूँ। निकले हैं सबके सब बाहर पटाखा वटाखा दोस्ती यारों में। छुटकाना नहीं आया, कॉल करो उसको, कहाँ गया है। ये दोनों निकले थे साथ में, छुटकाना का दोस्त आया तो वो भी निकला था। और मैं बैठी थी अकेले कब से। तो मैं बोली लाओ, मैं लाइव लगाई थी, उसमें जुड़ी हुई थी। तो फिर अब वीडियो में अब इसी तरह मेरा रात कट जाता है। मैं हर दिवाली सारी रात जागती हूँ। तो मुझे तो रात भर जागना है। और मेरी अखंड ज्योत जलती है, घी का दिया और तिल के तेल का दिया रात भर जलेगा मेरा। तो मैं इनको देखूंगी, इन्हीं को देख देख के मेरी रात कट जाती है। रात के 12 बज गए। 12 बजे रात से मैं हवन शुरू करती हूँ। अब इस समय से जितनी देर तक मैं बैठ पाऊँ। तो अभी तो 12:08 हो गया। तैयारी करते टाइम लग जाता है। वैसे 12 बजे से ही शुरू करती हूँ, लेकिन 12:08 हो गया। अब इस वक्त से मैं हवन शुरू करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय का जाप करती हूँ। अब जितनी देर कर सकूँ। पिछले बार तो 3:45 बजे तक बैठ गई थी। इस बार तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मेरी हवन की तैयारी हो चुकी है। ये हवन की लकड़ी है और ये मेरा हवन सामग्री है, ये हवन फूल है।
अब इस समय से मैं जाप करूँगी, चाहे जितनी देर तक कर पाऊँ। पिछली बार तो काफ़ी देर, 3:45 कह रही हूँ, बैठ गई थी। अब इस बार देखती हूँ माता रानी की कृपा कितनी देर तक बैठ पाती हूँ। तो इस समय से मैं हवन करती हूँ सुबह तक। मैं दिवाली पर सोती नहीं हूँ, सुबह तक हवन करूँगी, जाप करूँगी। उसके बाद जब सुबह हो जाएगी, माता रानी को अपना स्थान दे के, मंदिर में स्थान दे के, ये सब हटा के सफाई करके उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो अब मैं लगती हूँ अपने पूजा में, ठीक है, हवन में। ओके गाइस, अभी रात के 2 बज गए हैं। अभी मैं उठी हूँ, मतलब उठ बैठ कर रही हूँ, क्योंकि लगातार से मैं बैठ नहीं पा रही। नींद लग रही थी तो आँख धुली हूँ। उसके बाद रात के 2 बज गए। देखिए मेरा हवन हो गया है, मेरा हवन हो गया है। मेरा अखंड ज्योत जल रहा है, एक घी का दिया और एक तिल्ली के तेल का दिया मेरा रात भर जलता है। ये मेरा जल रहा है। और मैं अभी उठी, हवन वन करके जाप करती हूँ मैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, मैं चाय बना रही हूँ। मैं बोले कि अब नींद एकदम आँखों पर चढ़ा है, चलिए अब जरा। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, नींद लगती है तो कभी चाय बनाती हूँ, कभी कॉफ़ी बनाती हूँ, कभी टहलती हूँ, फिर उसके बाद नींद थोड़ा खुल जाए तो फिर बैठती हूँ। तो देखिए मैं चाय बना रही हूँ। अब चाय पीऊँगी थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट, उसके बाद टहलूँगी, उसके बाद फिर बैठूँगी, फिर थोड़ी देर जाप करूँगी। ऐसे ही करते करते 4 बज जाए किसी तरह। 2 बज गया, 2 घंटे और कट जाए माता रानी। उसके बाद फिर पूजा वूजा करके फिर मैं सोऊंगी। नींद लग रही थी तो मैं मुँह धुल के फिर उठी, बोली चलो अब थोड़ा सा ऐसे ही करती हूँ। मैं हर बार तो 3-4 घंटे, 2 घंटे, कम से कम 1-1.5-2 घंटे लगातार बैठ जाती हूँ। लेकिन इस बार तबीयत ख़राब की वजह से ना पैरवा एकदम दर्द होने लग रहा है। तो उठ बैठ की हूँ। बोले मैया जान रही हैं कि परेशानी है, इसीलिए ऐसे है, नहीं तो हर बार तो करती हूँ। इस बार भी कर ही रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन कोई नहीं, माता रानी की कृपा होगी तो सब ठीक होगा। तो मैं चाय बना रही हूँ, मैं चाय पीती हूँ। आप लोग भी अगर रात जगह करती हैं दिवाली में तो आइए चाय पीजिए, साथ में चाय पीते हैं, साथ में जाप करते हैं। गाइस सुबह के बज गए 4, हाँ 4 बज गए। मैं 3:30 में नहा के फिर मैं इधर से पूजा वूजा वाला सब देखिए हटा दी। सारा मेरा साफ़ सफाई हो गया। अब माता रानी की स्थापना मेरे मंदिर में हो गया, मेरा सारा काम निपट गया। सुबह के 4 बज गए। देखिए मेरे भैया, मेरे गन्नू बाबा सब आ गए अपने स्थान पे, सब बाबा भोलेनाथ से मिलने आ गए। इनका अखंड ज्योत अभी जल ही रहा है तो मैं यहाँ ला के रख दी, क्योंकि जब तक अखंड ज्योत बुझाया नहीं जाता, जब तक वो जलेगा खुद से शांत होगा। तो मैं इनकी स्थापना यहाँ कर दी, उधर पूरी साफ़ सफाई कर दी। देखिए घड़ी में आप लोगों को दिखेगा, टाइम नहीं दिखेगा, लेकिन 4 बज गया। 4 बजे में 3-4 मिनट बाकी है। तो मेरा सारा काम निपट गया। अब मैं जाऊँगी सोने। दिखाऊँ आप लोगों को, अभी रात ही लग रहा है। देखिए अभी काफ़ी रात है, मतलब 4 बज गया है, लेकिन अंधेरा अंधेरा है अभी। तो मेरा सारा काम निपट गया। मैं जो कर रही थी माता रानी की कृपा से हो गया। देखिए सारी दुनिया सो रही है और एक ये शारदा पाटिल पागल औरत जाग रही है। ये मेरा घर देखिए, पूरे चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है मेरे घर में। आहा, कैसे कैसे करके चिपकाया है बच्चे। और मैं कबाड़ दी, सुबह उठेगा फिर चिल्लाएगा। देखिए मेरे घर में पूरी लाइटिंग लगी है। ये अंदर से इतना ही दिख रहा है, बाहर से पूरा दिख रहा है, बाहर पूरा लटका हुआ है ना। और इधर देखिए सबके घर में लगी है, सिर्फ मेरी ही नहीं। यहाँ लगी है और रमेश भैया के यहाँ लगी है, इधर लगी है, उधर लगी है। मार्केट में जाइए तभी लाइट ही लाइट दिख रहा है। तो मेरा सारा काम हो गया। मैं नहा धो चुकी, पूजा पाठ कर चुकी, जितना है सब हटा चुकी, पूजा वाला साफ़ सफाई कर चुकी, माता रानी की स्थापना कर दी मंदिर में। अब बज गया 4। अब देखिए मुझे नींद नहीं आ रही। 2 बजे के बाद इतनी नींद आती है, लग रहा आँखें सट जा रही है। बार बार उठ के आँख धो रही हूँ, बार बार उठ के आँख धो रही हूँ। मैं तो कहीं मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी उतनी देर, क्योंकि माता रानी की कृपा। मैं उठ बैठ करते करते आखिर कर ही ली जो करना था।
क्योंकि बैठ ही नहीं पाती, तबीयत ख़राब होने की वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है ना। लगातार से बैठती हूँ, पैर पीठ कमर बहुत दर्द होने लगता। लेकिन फिर भी अब 4 बज गया, अब सारा काम निपट गया। अब मैं चलती हूँ, थोड़ी देर सोने की ट्राई करती हूँ, फिर 7 बजे मेरी काम वाली आ जाएगी। कहाँ सोने देती है नानी, लेकिन चलती हूँ सोने। अब गाइस मैं उठ गई, 4 बजे तो लेटी थी, अब उठी हूँ 4:30 4:45 तक नींद लगी होगी। 7 बजे आ गई, मेरी काम वाली जगा दी, मैं उठ गई हूँ। बड़ा थका थका सा लग रहा है, रात भर जागी हूँ ना, पूरा थकान सी लग रही है। लेकिन उठ गई, अब उठ के अब उधर काम वाम निपटाई। उसके बाद फिर मैं आई हूँ चाय बनाने, अब थोड़ा चाय पी लूँ, मूड फ्रेश हो जाए, उसके बाद आगे का काम देखूँ। वैसे नहा धो चुकी हूँ, काम तो कुछ है नहीं, नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए आपके यहाँ कैसे पूजा होती है दीपावली की। हमारे यहाँ तो जैसे होती है, मैं जैसे करती हूँ उस तरह से मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आप लोग कैसे करती हैं ये बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।